नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल फील्ड में हमेशा काम आने वाला आयोडीन सॉल्यूशन। तो बात करता है आयोडीन। आयोडीन का मेन सोर्स क्या है, यानी लुमिनेरिया डिजिटाटा और फोकस वेसिकुलोसिस इसका सोर्स है, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर एक चिल साल पेट्री पाई जाती है, वहां से प्राप्त होता है। और इसको यूज किस किस रूप में करते हैं, किस रेशियो में करते हैं, तो जितने भी फार्माकोपिया है, आईपी, यूएसपी, बीपी, उन सब में इसका अलग अलग रेशियो दे रखा है और अलग अलग रूप में यूज करते हैं। सबसे पहले आता है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। इसको आईपी और बीपी बोलती है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, और जबकि इसी सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन को यूएसपी बोलती है स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। यानी आप ये कह सकते हैं कि यूएसपी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन वो होता है जिसमें 5% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन एंड 10% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। जबकि इसी रेशियो को अपन बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन या एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, और इसी को लुगोल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि लुगोल सॉल्यूशन, तो लुगोल सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर 5% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन और प्लस 10% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं होता है और ये एज ए सोर्स ऑफ आयोडीन के रूप में काम करता है। तो आप एक बार फिर दोबारा आते हैं, अपन बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वीक आयोडीन सॉल्यूशन पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन टिंक्चर, पोविडोन आयोडाइड। तो आपको मेन चीज याद रखनी है कि जो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन है उसी को आईपी और बीपी बोलती है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन या लुगोल सॉल्यूशन, और जिसका रेशियो होता है 5% एंड 10%। इसके अंदर अल्कोहल नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीक आयोडीन सॉल्यूशन बीपी और आईपी। ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया के अंदर वीक आयोडीन सॉल्यूशन वो होता है जिसमें 2% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन एंड 2.5% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर, और इसको एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में काम लेते हैं। तो ये आपका हो गया वीक आयोडीन सॉल्यूशन, यानी 2% आयोडीन और 2.5% पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड वीक आयोडीन सॉल्यूशन दोनों के अंदर सिर्फ और वाटर यूज किया, इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन आईपी। अब देखो स्ट्रॉन्ग जब होगा जब अल्कोहल मिक्स करेंगे और रेशियो बढ़ेगा, तो आईपी ने अपने हिसाब से फॉर्मूला बनाया कि 10% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन और प्लस 6% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि अकॉर्डिंग टू आईपी स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन वो है जिसके अंदर 10% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन और 6% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड इन एल्कोहल सॉल्यूशन। जबकि यूएसपी का स्ट्रॉन्ग क्या है, 5% और 10% वाटर के अंदर। नेक्स्ट अपन आते हैं आयोडीन टिंचर। यह आयोडीन टिंचर 2% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन एंड 2.4% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड नॉट पोटेशियम इन डाइल्यूटेड अल्कोहल। दिस इज द आयोडीन टिंचर। और पोविडोन आयोडाइड जिसको एज ए एंटीसेप्टिक ज्यादा काम लेते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स आयोडीन प्लस पीवीपी यानी पॉलीविनाइल पायरोलिडिन भी साथ के अंदर होते हैं। तो ये आपके आयोडीन के 5 प्रकार से जनरली यूज करते हैं। तो एक बार समझ लिया अच्छे से कि सबसे पहले था सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन जिसको एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आईपी और बीपी, उसी को लुगोल सॉल्यूशन बोला है, और इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं होता है। इसको एज ए सोर्स ऑफ आयोडीन काम लेते हैं, और ये 5% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन प्लस 10% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर काम लेते हैं। दूसरा था वीक आयोडीन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आईपी और बीपी, उसके अंदर 2% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन और 2.5% पोटेशियम आयोडाइड, इसमें भी वाटर, और ये एंटीसेप्टिक रूप में। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग आयोडीन, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ऐड किया आपने, और 10% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन प्लस 6% वेट बाय पोटेशियम आयोडीन अल्कोहलिक सॉल्यूशन। दिस इज द स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आईपी। जब यूएसपी के अकॉर्डिंग ये है। आयोडीन टिंचर के अंदर 2% और 2.4% सोडियम आयोडाइड। और नेक्स्ट है पोविडोन आयोडाइड, इन कॉम्प्लेक्स आयोडीन के साथ में पॉलीविनाइल पायरोलिन काम लिया।
तो ये आप एंटी माइक्रोबियल में नेक्स्ट 1-2 और साल्ट बचे हैं जिसका अपन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट की। यानी सिल्वर नाइट्रेट का रेशियो जो यूज करते हैं वो 0.01 से लेकर 10% सिल्वर नाइट्रेट एज ए एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए काम लेते हैं। और एज ए आप सेंसिटिव मेम्ब्रेन का इरिगेशन करते हो जैसे यूरिथ्रा और ब्लैडर का, तो उस समय 1/10,000 सॉल्यूशन ग्रुप में काम लेते हैं। और जो 10% सॉल्यूशन जो काम लेते हैं इन्फेक्टेड अल्सर इन द माउथ, इन माउथ के अंदर जो इन्फेक्टेड अल्सर होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर 10% सिल्वर नाइट्रेट काम ली जाती है। और 1% सिल्वर नाइट्रेट काम ली जाती है न्यूबॉर्न के अंदर ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हैग्नी है, उसके प्रोफाइलैक्सिस रूप में 1% सिल्वर नाइट्रेट काम में ली जाती है। और 0.5% एक्वस सॉल्यूशन एज ए बर्न में काम ली जाती है। तो ये एक सिल्वर नाइट्रेट का किस रेशियो में और कैसे यूज होता है वो अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट इसमें है सोडियम थायोसल्फेट, ये इसको एज ए एंटीडोट ऑफ आयोडीन एंड साइनाइड पॉइजनिंग में काम ले सकते हैं। और प्रिसिपिटेट सल्फर को बोलते हैं मिल्क ऑफ सल्फर। ये मैंने पहले भी कहा था कि इसके सिनोनिम में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि प्रिसिपिटेट सल्फर को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर। बात करें सब्लिम्ड सल्फर को बोलते हैं फ्लावर ऑफ सल्फर। और जिंक सल्फेट इसको व्हाइट विट्रियोल भी कहते हैं। जिंक सल्फेट को क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रियोल। और सोडियम मेटाफॉस्फेट को मेड्रल साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेड्रल साल्ट। और जिंक क्लोराइड को बटर ऑफ जिंक भी कहते हैं। यानी ये सिनोनिम। इसी के साथ आपके इनऑर्गेनिक का मैक्सिमम पोर्शन अपन ने पूरा कर लिया। अब एक इसके बाद नेक्स्ट एंटीडोट बचा है और 2 मेजर जो टॉपिक बचे हैं वो डी फार्मेसी सिलेबस के हिसाब से भी और कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। उनमें से एक है लिमिट टेस्ट और दूसरा है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। वो याद ही करना है। तो नेक्स्ट अपन लेंगे इसके बाद जब भी एक एंटीडोट इसमें बचा है और नेक्स्ट अपन लेंगे